अच्छा, ये शीशी में तेल सांडे का है। हाँ जी, ये कितने की शीशी है? ये शीशी 100 रुपये। लेकिन ये साइड बिजनेस के तौर पे इतना अच्छा चला। ये तेल लगाने से उनके पट्टे जो है बहाल हो जाते हैं, उसमें खून की गर्दश जो होती है ना वो बिल्कुल सही हो जाती है। इसका ओरिजिनल भी फैट मौजूद हो तो उसका कभी भी किसी भी साइंस में हमें ये नहीं मिला कि वो जोड़ों के दर्द में या मर्दाना कमज़ोरी के लिए यूज़फुल है। इसको ज़िबा करते हैं तकबीर के साथ। मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सज़ा इसमें तकरीबन 3 से 4 साल है। जब वो जड़ी बूटियाँ बेचते थे, साथ 2-4 सांडे भी रखे हुए हैं और साथ फ्राई पैन रखा हुआ है, ये चर्बी पिघल रही है, ये तेल बन रहा फिर है। इसके पेट के अंदर हम वो ऐसे काटते हैं, एक इधर चर्बी होती है एक इधर होती है, 2 चर्बियाँ होती है इसमें, वो हम निकालते हैं, उसका तेल बनता है। तो वो गाय भैंस की जो चर्बी होती है वही रखी होती है, वही पिघला के वही सेल करके ऑयल बना के देते जाते हैं। इंडिया में तो ये खाया भी जाता है। पाकिस्तान में खाया जाता है? इधर भी काफ़ी लोग लेके जाते हैं हमसे खाने के लिए। खाने के लिए? हाँ जी। जुर्माना भी है? जुर्माना इसमें 10 लाख तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूँ फ्रांस ज़फ़र। इस वक्त ये जो स्पीशी मेरे हाथ में है, इसको ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो है बड़े बाखूबी और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसको सांडा कहा जाता है, जिसका तेल बताया जाता है मर्दों के लिए खुसूसन उनकी जिस्मानी कारकर्दगी, मर्दाना ताकत को जो है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी मिथ है जो कि पिछले कई सालों से अरसा दराज में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर में जो है वो मानी जाती है। पाकिस्तान समेत इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी इसके इस तेल को मर्दाना कमज़ोरी से तशबीह दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसका तेल जो है वो मर्दाना कमज़ोरी के लिए बड़ा मुफीद है। तो आज हमने ये कोशिश की है कि इसके ऊपर प्रॉपर तहकीकात की जाएँ। इसके हवाले से हम एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें कि उसमें तमाम लीगल एक्सपर्ट्स भी शामिल हों। उसमें आप जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट्स है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनकी भी राय ली जाए जो कि इस पे काम कर रहे हैं, और मार्केट में भी आके लोगों की राय ली जाए और पूछा जाए कि ये तमाम लोग जो हैं ये इस हवाले से क्या अपनी अपनी राय रखते हैं। जी, तो इस वक्त हम ठोकर मार्केट पे मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सांडे का तेल फ़रोख्त किया जाता है और ये एक्चुअल मार्केट है जहाँ से लोग जो हैं वो आके इसकी परचेजिंग करते हैं। ये एक शीशी मौजूद है जिसके अंदर ये तेल मौजूद होता है और ये तेल कितने का है और ये शीशी कितने की है और इसमें किसका तेल है ये बताएंगे हमें साबिर साहब, जो कि 15 साल से ये काम कर रहे हैं। 15 साल से ये काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनको इशू था जिसकी वजह से अब उनका फेस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साबिर साहब बताइएगा, 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, 15 साल से ये बीमारी ख़त्म हुई है कि नहीं हुई? देखिए सर, ये होता है जोड़ों की दर्द के लिए। जो बुज़ुर्गों के ये घुटनों में खुश्की पैदा हो जाती है, ये तेल लगाने से वो खुश्की जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जब वो खुश्की ख़त्म होती है ना, वो घुटनों का दर्द जो होता है वो सही हो जाता है। इसके अलावा वो फालज हो जाता है, ये फालज के लिए भी बेहतरीन है। ऐसे कुछ लोग ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए भी लेके जाते हैं, ये पट्ठों को भी ताकत देता है। लेकिन ज़्यादा इसको जाना जाता है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, सांडे को, आपको भी पता होगा। आपके पास ज़्यादातर ग्राहक भी इसी हवाले से आते होंगे कि हाँ जी, हमारे पास हर किस्म के कस्टमर आते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं। बूढ़ों ने क्या करना, उन्होंने तो सिर्फ ये होता है कि उन्हों को घुटनों में दर्द हो गया या कोई ऐसा मसला बन गया, इसलिए लेते हैं। नौजवानों की क्या आपसे ज़्यादातर वो होती है कि वो जो आजकल के हमारे नौजवान हैं, जैसे नेट देख दे के वो उन्होंने अपना बर्बाद किया हुआ है, तो वो क्या कहते हैं आपको, क्या वजह है शादी? यानी कि वो यही कहते हैं कि हम कमज़ोर बहुत हो गए हैं। अच्छा, गलत कार्यों की वजह से हो गए हैं या जैसे भी हैं, तो ये तेल लगाने से उनके जो पट्टे होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। ये तेल लगाने से उनके पट्टे जो है बहाल हो जाते हैं, उसमें खून की गर्दश जो होती है ना वो बिल्कुल सही हो जाती है। ये हकीकत है? हाँ जी। कोई ऐसा पेशेंट या मरीज़ आपने सही किया हो आपके पास? काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी लोग सक्सेस स्टोरीज? हाँ जी। कुछ लोग दोबारा आते हैं, वो कहते हैं हमें पहले से फ़र्क है, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये तो निज़ाम कुदरत है ना। जैसे हम हॉस्पिटल में एक मरीज़ को ले जाते हैं तो डॉक्टर की कोशिश होती है कि मरीज़ बच जाए, उस पर 8-10 लाख रुपया खर्चा भी हो जाता है, वो फिर भी मर जाता है। ये तो अल्लाह की रज़ा है ना, जिसको शफा अल्लाह ने देनी है। ये तो एक निज़ाम बनाया अल्लाह ने कि ये चीज़ इस्तेमाल की जाए तो इससे ये फ़ायदा हो। ये किसने आपको लगता है बताया? 15 साल हो गए आपने इस काम की तहकीक की होगी, पता होगा
जी किसने बताया था कि सांडे के तेल से ये मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म होती है? ये सर हमारे उधर उस्ताद हैं सही साहब भाटी में, उन्होंने हमें बताया। और ये कब बताया था आपको? ये तकरीबन 15 साल पहले, जब हम उनके पास ये सीखते थे काम। और ये उससे भी पहले चलता आ रहा है? हाँ जी। और ये जो सांड है ना, ये हराम चीज़ नहीं है, इसको सबसे ज़्यादा अरब अमारात में खाया जाता है। ये ज़िबा करते हैं, हम इसे जब ज़िबा करते हैं इसमें तकबीर पढ़ते हैं। वैसे अगर हलाल चीज़ पे तकबीर ना पड़ी जाए वो भी हराम हो जाएगी, उसका कत्ल का हमें वो गुनाह होगा। इसको अरब अमारात वाले जो अरबी लोग हैं बहुत शौक़ से इसका शिकार करते हैं और खाते भी। पाकिस्तान में खाया जाता है? इधर भी काफ़ी लोग लेके जाते हैं हमसे खाने के लिए। खाने के लिए? हाँ जी, खाने के लिए। जो लोग बाहर से आते हैं ना, जो सऊदीया में रह के हैं या यूएई में रह के आए हैं, वो लोग भी हमसे लेके जाते हैं खाने के लिए। जो अरबियों के साथ ये चीज़ें शिकार करके खाते हैं, खुद भी खाते हैं और अरबी भी खाते हैं। अच्छा, ये शीशी में तेल सांडे का है? हाँ जी। ये कितने की शीशी है? ये शीशी 100 रुपये की। 100 रुपये की? हाँ जी। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? सर ये है कि 1 हफ्ते का तेल है, इससे काफ़ी बंदे को ना फ़र्क आता है। जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं या घुटनों का दर्द है, फिर उसको अगर ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मसला है, फिर 1-2 शीशी और लगा लो और उससे वो मसला हल हो जाता है? हाँ जी। आखिर में बस जाते जाते बता दीजिएगा, सांडे का तेल जो है वो निकाला किस तरह जाता है? ये अगर सांडा है तो इसकी सर कमर इसको तोड़ देते पहले हैं? नहीं, इसको ज़िबा करते हैं तकबीर के साथ। अच्छा, तेल निकालने के लिए? हाँ जी, तक ज़िबा करके फिर इसके पेट के अंदर हम वो ऐसे काटते हैं। एक इधर चर्बी होती है, एक इधर होती है, 2 चर्बियाँ होती है इसमें, वो हम निकालते हैं, उसका तेल बनता है। अच्छा, पहले हमने देखा था मार्केटों में सांडे को रखा होता था कमर तोड़ के कि वो भागे ना। हाँ जी। तो वो तेल उसका उस वक्त तक निकाल लिया होता था? नहीं, वो वैसे ही रखा होता था? वैसे रखा होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हमें आगाह किया। ये जी सांडा है और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इसको ज़िबा करते हैं पहले और उसके बाद इस दोनों तरफ इसके पेट के इर्द गिर्द चर्बी मौजूद होती है जो कि निकाली जाती है और मर्दाना कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और दीगर जो मामलात हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये तेल की एक जो शीशी है ये 100 रुपये में दी जाती है और लोग आके लेते हैं। बता रहे हैं कि कहीं से किसी को अफाका भी होता है, किसी को नहीं भी होता। 15 साल से ये काम कर रहे हैं जी। तो इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं ये। इनसे जानते हैं और इनसे अहम मालूमात लेने की कोशिश करते हैं जो कि ये तासुर है गलत सांडे से मुतल्लिक और इनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री में जो कि इन्होंने इतनी रिसर्च के बाद आज ये चीज़ें हमारे सामने रखेंगे। ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स इसके पीछे क्या हैं, ये मिथ जो कि बना दी गई है ये इसमें कितनी हकीकत है और ये इन्होंने अपनी इस पूरे कैरियर में इस बारे में कितनी रिसर्च की है, क्या पढ़ा, इनको क्या नज़र आया, एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये एक मिथ जो बनी हुई है, मेरा ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि ये इसी के ऊपर क्यों बनाई गई? कोई ऐसा कोई मामला हुआ था, किसी ने देखा था, कोई रजिस्टर हुआ था ऐसा कोई केस कि सांडे से ही मर्दाना कमज़ोरी का इलाज होता है? ये इस स्पेशल स्पीशी के ऊपर क्यों मुख्तस कर दी गई थी? असल में ऐसा है नहीं है, ये सांडे का एक कॉन्सेप्ट बन गया है क्योंकि इन्होंने हाइबरनेट करना होता है तो इनके अंदर चर्बी जो है ना मिकदार में थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। तो उन्होंने समझा शायद एक मिथ बना ली कि शायद ये चर्बी पिघला के हम इसका कुछ यूटिलाइज़ करें कि शायद जोड़ों के दर्द में या सेक्सुअल अगर आप कहें कि कोई इन्हांसमेंट होती है या इस तरह की कोई चीज़ है मर्दाना कमज़ोरी को फ़ायदा देता है तो वो मशहूर कर दिया। लेकिन ये साइड बिज़नेस के तौर पे इतना अच्छा चला कि इस तरह से हुआ कि जब वो जड़ी बूटियाँ बेचते थे साथ 2-4 सांडे भी रखे हुए हैं और साथ फ्राई पैन रखा हुआ है, ये चर्बी पिघल रही है, ये तेल बन रहा है और ये उसका यूटिलाइज तो वो 200-400 रुपये एक्स्ट्रा मिलना शुरू कर। जितनी भी तहकीक मैंने देखी है कि इंडिया की भी बहुत सारी रियासतों में ये सांडा मौजूद है। इंडिया में तो ये खाया भी जाता है, बड़े शौक़ से खाया जाता है, इसका गोश्त बड़ा डिलीशियस होता है। तो मुसलमानों में चूँकि ये हलाल नहीं है तो ये खाते नहीं हैं, तो इस तरह से ये ज़्यादा मिथ बन गया। अब उन्होंने क्या किया
कि इसकी कमर तोड़ के तो इसको, चूँकि ये भागने के काबिल ना रहे और वो आगे डिस्प्ले पे पड़े रहते हैं। लेकिन इसमें एक और उन्होंने थोड़ी 2 नंबरी ये कर दी कि चर्बी तो एक सांडे से पता नहीं किसी को जेन्युइन दे भी दें तो वो गाय भैंस की जो चर्बी होती है वही रखी होती है, वही पिघला के वही सेल करके ऑयल बना के देते जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसका ओरिजिनल भी फैट मौजूद हो तो उसका कभी भी किसी भी साइंस में हमें ये नहीं मिला कि वो जोड़ों के दर्द में या मर्दाना कमज़ोरी के लिए यूज़फुल है। उसका ओरिजिनल भी हो तब भी वो कोई फ़ायदा मंद नहीं है? नहीं, कोई फ़ायदा मंद नहीं। ये बिल्कुल फ़ैट के कंटेंट सेम है। आपकी फ़ैट या गाय भैंस बकरी की जो भी फ़ैट है तो उसको पिघला के दे देना, ये एक वो असल में नफ्सियात से खेलते हैं कि आपको भाई जिस बेचारे को थोड़ा सा मसला है भी सही तो वो 500 या 1000 रुपये में थोड़ा सा ऑयल लेके तो वो नफ्सियाती तौर पे लाजमी वो ज़हनी तौर पे कि मैंने कुछ इलाज करवाया है तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उसमें इन रियलिटी कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। कहीं आपने किसी एक ऐसे पेशेंट पे यूज़ करके कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजर्बा किया हो कि यार इस मिथ को तो क्लियर किया जाए और आपको कुछ 1% भी कुछ चीज़ नज़र आई हो? नहीं, इसके जो फ़ैट का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसकी फ़ैट में कोई ऐसे असरात नहीं है। 0%? बिल्कुल 0% है ना ही, बहुत बल्कि और जगह पे भी इंडिया में या चाइना में जहाँ पे ऐसी मेडिसिनल यूज़ होता है इनका तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और खुदा न खास्ता नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं है, नुकसान हाँ, नहीं है। लेकिन फ़ायदा भी नहीं है। नुकसान इस तरह से है कि बंदा ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है जेन्युइन उससे हट जाता है कि मैंने इलाज करवा लिया, जबकि इसका और जेन्युइन चूँकि इलाज मौजूद है तो उसको इलाज की तरफ जाना चाहिए, बल्कि ये फेक इलाज की वजह से वो अपना नुकसान कर रहा है। जी, तो इस वक्त अली चंगेज़ी सिंधु एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इस पे हमारे से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में इसके लॉज क्या मौजूद हैं, ये स्पीशी प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, क्या इस्लाहात हो चुकी हैं, क्या इस्लाहात हो रही हैं, ये तमाम मालूमात इन्हीं से जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। सांडे के हवाले से बड़ी दफ़ा कहा गया कि इसको पकड़ना गैर कानूनी है, जुर्म है, लेकिन अभी भी आप मार्केट में चले जाएँ तो बिक रहे हैं। अगर कवानीन की बात की जाए कि कौन से कवानीन हैं जो पंजाब की हद तक वो सांडे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर, उसके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, और कौन से इक़दामात हैं जो फ़िलहाल अभी तक गवर्नमेंट ले चुकी है। देखा जाए तो पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2007 वो पास किया गया कि जो स्पीशीज़ हैं, देखिए 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक डोमेस्टिक एनिमल्स और अनडोमेस्टिक एनिमल्स। उनमें देयर इज़ ऑलवेज़ अ कांस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि वो मौजूद तो हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। यही सूरत हाल पंजाब में है कि आप देख लें जगह जगह सांडे के जो बेचने वाले हैं वो मौजूद हैं, रोड्स के ऊपर मौजूद हैं और लोग भी उनके पास धड़ाधड़ आ रहे हैं अवेयरनेस की कमी की वजह से और इलिटरेसी की वजह से। लेकिन कोई पुलिस उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं काटती, पुलिस उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती। इस लॉ के तहत कितनी सज़ा है कि मतलब अगर कोई शख्स इसकी वायलेशन करता है इस लॉ की तो उसकी कितनी सज़ा है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्राइम क्या है। अगर उसने एक सांडे को पकड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उससे वो गैर कानूनी काम कर रहा है, यानी कि वो उसका ऑयल बेच रहा है मार्केट में बैठ के, तो ये सिनेरियो में इसकी कितनी सज़ा है? देखें, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्राइम के ऊपर कि क्या जहाँ से सांडा उठाया जा रहा है वो प्रोटेक्टेड एरिया या नहीं, गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है बफर जोन का या नहीं। अगर तो बफर जोन का जारी किया है नोटिफिकेशन, वहाँ से सांडा उठाया जा रहा है, उसकी सज़ा डिफरेंट है। अगर मसलन उसकी एक मिनट देखें आप, इस एक्ट के अंदर 49 सेक्शंस हैं और 4 स्केजुअल्स हैं। अब हर 4 स्केजुअल्स में जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनकी अलहदा लिस्ट है, उनके मुताबिक उनकी सज़ा डिटरमिन की गई है। तो वो फ्लैक्चुएट करती है एक क्राइम से दूसरे क्राइम में। अगर सांडा की बात की जाए तो अगर बफर जोन से उसको उठाया जाएगा, जो प्रोटेक्टेड एरिया वहाँ से उठाया जाएगा, उसकी सज़ा डिफरेंट होगी और उसकी पनिशमेंट भी डिफरेंट होगी। उसकी ब्रैकेट होती है, वो जज साहब का डिस्क्रिशनरी राइट है कि वो उसको क्या नेचर ऑफ क्राइम के मुताबिक क्या समझते हैं, क्या इसको पनिशमेंट देनी चाहिए, तो वो वेरी करती है। इट रिमेंस फ्लैक्चुएट सिचुएशन ऑन सिचुएशन।
मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सज़ा इसमें तकरीबन 3 से 4 साल है। जुर्माना भी है? जुर्माना इसमें 10 लाख तकरीबन। लेकिन वही बात किया कि डिपेंड कर रहा होता है कि नेचर ऑफ क्राइम। बड़ा हम ये देख रहे हैं कि आपने इसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है, आप एनिमल राइट्स के ऊपर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको तो नहीं फेस करना पड़ता कि यार आपने काला कोट पहना हुआ है तो आप सांडे के वकील हैं? कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ का सामना हो सकता है। देखें, मुझे हम लगता तो है। हर चीज़ के वकील हैं। अब हर हमारे चीज़ के पास, वकील हाँ हैं। जी, उस मासूम स्पीशी के भी वकील हैं जिसकी बेचारे की कमर तोड़ देते हैं। ज़ाहिरी बात है, आपके सामने है, सारा काम छोड़ के उसको हम टेकअप कर रहे हैं। तो वकील का काम आपको बताया कि हर शोबे से है, जहाँ जहाँ लॉज मौजूद हैं वहाँ वहाँ वकालत की इंटरफेरेंस तो होती है। बिल्कुल ठीक है। अली चंगेज़ी सिंधु हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ा अच्छा लगा कि हमें ये उस मासूम स्पीशी के वकील हैं और उसकी वकालत ज़ाहिर है ये इस वक्त कर रहे हैं, उसका केस लड़ रहे हैं, और जिस तरह ये एनिमल राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आज हम डिस्कस कर रहे थे।